अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में जिस तरह मैं दरूद पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ पढ़ें। याद रखो, हम जब दरूदें पढ़ते हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरूदों को सुनते हैं और दरूद पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। जो हज़रात इधर उधर घूम रहे हैं वो जम के बैठ जाएं, थोड़ी देर आप हज़रात तसल्ली से बैठें। उलमाए किराम का जमे गफ़ीर है और हमारे खुसूसी मेहमान भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, इसलिए आप हज़रात बैठें, अदब व एहतराम के साथ चाय भी पीते रहें और सुनते भी रहें। ज़ोर से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मोहतरम सामिन किराम, आज का ये जलसा अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। ये आका की प्यारी महफिल जिसमें हम और आप शरीक हैं। आप हज़रात काफ़ी देर से इशा की नमाज से लेकर अब तक बैठे हुए हैं और उलमाए किराम से प्यारी प्यारी तकरीरें, नातें, मनक़बतें, दीन की प्यारी बातें समाअत फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मेहनत रायगा बेकार नहीं जाएगी। ये आधी रात को बैठकर हम अपना आका का गुण गा रहे हैं। इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मोहसिनीन। बेशक अल्लाह नेकों का नेक ज़ाय नहीं करता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका फ़ायदा होगा। जिस जगह पे आका की महफिल सज जाती है वह खुदा की रहमत बरस जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। दिखने में तो ये भी आप रात सुन रहे थे, हज़रत मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब बता रहे थे कि ये एक बाड़ा है खुर्शीद जी का, लेकिन याद रखिए ये जब तक ये महफिल सजी रहेगी ये जगह जन्नत की क्यारी बनी रहेगी। सुभान अल्लाह। आप और हम खुश नसीब हैं कि अपने आका की महफिल सजाए हुए हैं। देखिए हज़रात, लोगों के पास दूसरे कामों के लिए टाइम नहीं है। आप हज़रात ये महफिल में आए हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मोहब्बत होती है वो अपने आप आ जाता है, क्यों उनकी ज़रूरत नहीं पड़े। अब अगर रांडा नचानी हुए और तमक झपक वाली हुए तो बाड़ो कहीं खेत का खेत भरी जाओ, और नहीं तो सोचे कहीं मौलवी तकरीर करी नमाज रोई कही बदमाने ठाई है, ठा तो पड़ जाई। आज हम और आप देख रहे हैं ये महफिल नबी में आना आप हज़रात को वाकई मुबारक हो कि आप हज़रात हकीकत में अपना काम छोड़कर, नींद है सभी को नींद आवे, लेकिन आज हमने जो नींद निकाली है थोड़ी देर टाइम निकाला है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ से जब नेकियाँ लेके उठेंगे, उलमाए किराम की ज़ियारत लेके उठेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। वरना याद रखो दुनिया में लोगों के पास टाइम है किसके पास। लोग तो यहाँ की बातें कह देवे कि लोग के मने तो मरने ही टाइम कौन तो ही वो मर जाओ, टाइम नहीं है उनके पास। याद रखिए दुनिया से सबको जाना है, कमर कस लो। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम एक से बढ़कर एक खतीब यहाँ पर मौजूद है। हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला ख़ुद तशरीफ़ फरमा है जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात देख रहे हैं इतने बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है और पूरी दुनिया में जिनकी तकरीरों की धूम मची हुई है। हज़रत मौलाना शाकिर साहब
खुद अमीर सुन्नी दावत इस्लामी खुद तशरीफ ला रहे हैं और इतना साग लोग आवे जना पूरे मकराने की नाक कटे हैं। यहाँ तो घणे आप हथई करनी हो या कोई बातें करनी हो तो घणे ही भेड़ा हो जाए, या कोई छोटी मोटी जो है कोई लड़ाई झगड़ा हो जावे, कोई खान को लपड़ो हो जावे, गोदाम को वे तो बिना बोले ही आ जावे। हाँ ऐसा होता है। अरे खुदा के बंदो ये महफिल नबी है, जिस महफिल में आना बैठना सुनना सुनाना सब सवाब ही सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज हम बज़्म नबी में पहुंचे हैं, अल्लाह का करम हो गया तो कल शहर नबी में भी पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। देखो माशाअल्लाह नूर बरस रहा है, क्योंकि आका की महफिल सजी हुई है। सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र है ही ऐसा। सुने आप हजरात, एक शेर पूरा मजमा एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप अन्य बैठे कहीं देखो कोई चाय आने लगेगी, अरे चाय का कोपड़ा मत देखो, उलमा किराम के ज़ियारत देखो, ज़ियारत कीजिए इनकी, इनका चेहरा देखो, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। चाय तो आप हमेशा ही पीते हैं, चाय आसाम से मंगाई जाती है, लेकिन उलमा जो पिलाते हैं ये तैबा से मंगाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है। ये तौहीद की मैं है जो प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। सुभान अल्लाह। बस आप मारे करनी देखो, मैं आप रे करनी देखो। एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नाम आका जहां भी लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरात, आपने बुलबुलों जैसी आवाज़ सुन ली। हमारे मोहम्मद शरीफ साहब रजवी कितनी प्यारी नात पढ़ते हैं, और ये फिरोज़ हशमती साहब और हमारे माशाल्लाह दूर दूर तक नात का तशरीफ़ लाए हुए हैं। अनीस अहमद अशफाकी, कारी रियाजुद्दीन साहब बीकानेरी, जिनके भाई गौस मोहम्मद कारी साहब ये भी अच्छी नात पढ़ते हैं। अभी आपने सुनी माशाल्लाह, लेकिन आप मेरी आवाज़ की तरफ नहीं देखें, कदई कदई फाटियोड़ा बाँहड़ा भी काम कर जाओ। बस ध्यान आप इधर देखो, मैं भी नबी की नात पढ़ रहा हूँ। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। मदीने जाएंगे ना, कौन कौन मदीने शरीफ जाना चाहता है? वाह वाह, आप इतना बेगा हाथ खड़ा कर दिया जैसे कोई फार्म लेके आए हो। दुआ करो माशाल्लाह सबके मदीने का फार्म भर जाए। ये हमारे शहजाद भाई जब माइक लगाते हैं ऐसे रेडियो, तो वाकई नात पढ़ने का मत ही मन करे, क्योंकि माइक अच्छा चलाता है। सुभान अल्लाह। पूरे राजस्थान में मशहूर है। सुन लीजिए एक शेर और। मदीना जाएंगे ना, तो आज हकीकत में जो तड़प रखेगा, नबी पर दरूदें पढ़ेगा, आका की सुन्नतों पे अमल करेगा, एक दिन मदीने पहुंचेगा। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। जोर से बोलिए। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने सुन लिया है कि सुभान अल्लाह कहे हुए जना खजूर को दरख्त लागे तो दरख्त ये लगावे बेसोचे छिया में मैं बैठ जाऊँ। अरे खुदा के बंदो, वो जन्नत है, वो कोई मकराने का नीमड़ा नहीं है। याद रखिए, जहाँ नीमड़ा कोई लगावे दरख्त नीचे कोई बैठे, ऐसा नहीं है। जिसके लगेगा, जिसके लिए वही फ़ायदा उठाएगा। अरे मुंडा भींच के बैठो तो नीमड़ा भी नहीं लगे, और सुभान अल्लाह कहो तो खजूर लागे। जोर से बोलो। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते
माशाअल्लाह आज का तो जलसा ही अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। हकीकत में अल्लाह ताला ने हमारे आका को वो मर्तबा अता फरमाया कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद का। मोहम्मद सिर वहदत हैं, कोई रम्ज उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। याद रखो अल्लाह ताला ने हमें ऐसा नबी अता किया, हमें ऐसी प्यारी उम्मत में पैदा फरमाया। हमारे आका की शान देखो, इशारा कर दे तो चांद का 2 टुकड़ा कर दे, जोर से बोलिए। इशारा करे तो सूरज को पलटा दे। जिधर से चलते थे पेड़ पौधे भी झुक के सलाम करते, जानवर भी आका की बारगाह में फरियाद पेश करते। सुभान अल्लाह। एक शेर सुना के मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को चेक कर लेता हूं कि आप सुनना चाहते हैं कि सोना चाहते हैं, क्योंकि शाकिर अली साहब क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हैं, हज़रत खुद आने वाले हैं। हज़रत का हमें बयान सुनना है, लेकिन आप हजरात कम से कम देखो, आप मारवाड़ी में कहवा खेत बावा ना तो पहले सूड़ करा खेतरे बहीने जी ननिया बांट का और यहाँ की चीज़ा वे भी काट रे एकदम सड़ियो खेत कर दिया, बाद में मेरे महीने बीज बोवा ना तो धान चौक हो गए। तो हजरत के तशरीफ़ लाने वाले हजरत आने से पहले मैं थोड़ा सूड़ कर दूं, ताकि हजरत जो इल्म का बीज बोएंगे ना तो इंशाअल्लाह अच्छा होगा। जोर से बोलिए। सूड़ कर देता हूं मैं, आप हजरत सुन लीजिए। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। मेरे नबी के एक इशारे पर, मेरे नबी के एक इशारे पर के संगरेज़े कलाम करते हैं, संगरेज़े कलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हमें कोई लंबा नहीं जीना है। लोग 200 साल पुरानी आने वाले ज़माने की प्लानिंग लियोड़ बैठा है, मैं यहाँ कर देवा, मैं यहाँ कर देवा। क्यों कौन करो, नमाज पढ़ लियो और कमर कस लियो, क्योंकि मौत तो लार लागी है। घणे लोग कहीं के वे मौल साहब अल्लाह का शुक्र है मैं कोरोना बच गयो, बंचियो को नहीं तो कोरोना बच गयो, मौत तो थोड़ी बच जाएगी। कोरोना से बच गया, मौत से थोड़ी बच जाएगा। बारी बंजोड़ी है बारी, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। लोग के अल्लाह रो दियोड़ो घणाई है, 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खावे तो कौन खुटे, पीढ़ियां कौन खुटे, तू कद खुटी, थारी बात बता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। माह रमज़ान, माह सियाम माशाअल्लाह हम पर पूरी तवानाई के साथ माशाअल्लाह ताला अल्लाह का मेहमान माह रमज़ान, माह सियाम आने वाला है। ये शाबान का प्यारा महीना जा रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है। तैयारी करो, तैयारी। रमज़ान शरीफ की तैयारी जानते हो क्या है? यहाँ सा पापड़ ले आया, सलेवड़ा ले आया, बेसन ले आया, पकौड़ा खावा, ये है वो है, मुर्गी वाले ने ऑर्डर दे दियो। ये सब ये तैयारी नहीं है। अपने मालों के हिसाब कर लो, कितना ज़कात कितनी निकले माँ की। रमज़ान शरीफ में कोई चोपड़ी ले आवे, मौलाना तो खोपड़ी खराब हो जाए। अरे तो खोपड़ी क्यों खराब करो, पहले हिसाब करके रखो, आऊं तो रसीद बना लो। सुभान अल्लाह। बाद में बहानेबाजी बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना बहानेबाजी बना। याद रखो अपने मालों की हमें हिसाब करके ज़कात देनी है। ये बिना हिसाब देवे ना यहाँ हालत, यहाँ हालत ख़राब ही है, क्योंकि महीनों
काल जो यहाँ धक धक करेगा बेटा पूरी दीवी कि नहीं दीवी, तो हिसाब ही कर लो ना। आप 1 साल की हिसाब करके ज़कात दें, इंशाअल्लाह बरकत होगी। बेशक बेशक। अभी हमारे हाफिज मुश्ताक साहब ने मैं हकीकत में एक बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर जो है वो मतीरो है ना, मतीरो लोग गणेश साहब कहेंगे पैसा मारा है, मैं क्यों फेंकूं, मैं क्यों गरीबा ने दूं, मैंने क्यों दूं। अरे यार तो ज़कात है। मतीरो लेवाना 5 किलो को तो 1 किलो तो छूत को छिलको में ही जाता रहे, फेंका भी नहीं, गिरी गिरी खावा। बोलो है कि नहीं। बकरो आपा लेवा इतो मोटो तो खालड़ी शींगड़ा खावांगी। अरे बोलो बोलो, खालड़ी खावा कोनी, बाल खावा कोनी, शींगड़ा खावा कोनी, फेंका बारे ओजड़ी खावा कोनी, मैंने माल वजी को खावा कोनी, गोश्त गोश्त खावा। तो आप देखो तो सही, तो कि रुपया लाग जोड़ा है, रुपया तो कहीं बकरे कौन लाग जोड़ा की, रुपया तो बिरे ही लाग जोड़ा है। ऐसी बहुत सी चीजें जो हम ले खरीदते हैं तो मतीरो आता है कोनी, गिरी गिरी तोल दे थाने, छूत को भेड़े तुल ले, लेकिन वो फेंकनो पड़े, वो फेंकेंगे नहीं वे। आंबा तोलना तो आम तोलिया तो आम की जो है गिरी गिरी खावा और गुटली छूत का बारे फेंका। आज तो रुपया लगे तो गुटली खाऊं, ऐसा नहीं है। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हकीकत में माल दिया है तो 100 रुपया में 2.5 रुपया ज़कात का हमें निकालना है। वो भी कर्ज़े हसना मांगा है अल्लाह ने, गरीबों को, मोहताजों को, मिस्किनों को दो। लेकिन शैतान आपने कहीं ऊंधी सुझाव है कि देख अगर ज़कात निकाल दी तो थाकने 100 रुपया में 97.5 रुपये ही रेवेला। यहाँ कौन कहे कि अल्लाह 100 रुपया दिया है तो 2.5 रुपया देवड़ में क्या थारे क्यों पेट बढ़े। दीजिए, हकीकत में माल देने से माल कम नहीं होता, ज़कात देने से माल हमारा पाक और साफ हो जाता है, गरीबों का भी भला हो जाता है। देखो जो खेजड़ी है ना, खेजड़ी यहाँ पर छांगा ना तो हर साल जी की खेजड़ी छावेंगे छांगे ना फिर लूंग चौक होवे, और चाहे जिखी खेजड़ी नहीं छांगे ना, चाहे वो खेजड़ो बाप जी को ही क्यों ना हो, वो झींपरो हुए और भी लूंग चौको नहीं हुए। जिन मालों की ज़कात अदा नहीं की जाती उनके माल सड़ते रहते हैं, और जिन मालों की ज़कात अदा की जाती है उनके माल बढ़ते रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक शेठ साहब फोन करियो कि आपका माल पानी के जहाज में जा रहा था, डूब गया, तो उसने कहा अल्लाह का शुक्र है। थोड़े दिनों बाद पाछो फोन करियो कि थारो माल तो बच गयो, डूबियो को नहीं, कि अल्लाह का शुक्र है। कहते हैं सेठ साहब स्पेशल हो, डूबे तो ही अल्लाह का शुक्र है, बचे तो ही अल्लाह का शुक्र है। का मैंने पहली ठाई कि मारो माल डूबियो को नहीं है, क्योंकि मैं पाई पाई के हिसाब करके ज़कात अदा कर रहा हूँ। पानी की क्या मजाल है कि मेरा माल डुबा दे, अल्लाह तबारक व तआला मेरे माल की हिफाजत फरमाता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रोशनी करो खुदा को मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। ज़कात देवे को नहीं पचे कहवे अरे ज़कात पाई पाई की हिसाब करके ज़कात दो। बीसी भरे जी की, कमेटी भरे जी की, LIC की, कटा PF कटे बीरी, बैंक में है जी का उधार दियोड़ता, उधार दियोड़ा ही था का पैसा है। अगर उधार देवणु काम चाले जना रोजानो चांदी के जिको पहली पहली 5 लाख उधार दे दियो, ईद पर पाचा ले लियो, ज़कात देनी कौन पड़ी। यहाँ आण की लोग घड़िया निकाले, नहीं नहीं उधार दियोड़ा घनी 10 लाख रुपया दिए वो पाछो ही कौन दे, कहीं कर ली। गुंडा पकड़े कि आधा आधा ले ले वो तो निकलवा ले। अरे क्यों जो है 5 लाख देवने तैयार है, अरे तू 2.5% 2.5% ज़कात दे दे, थारो माल कहीं नहीं जावे, अल्लाह ताला तेरे माल की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। लेकिन हमारे लारे शैतान लागियोड़ो है, इन शैतान अलिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। वो आपने कहीं देन दे कौन, वो कहीं के हिसाब कर, ये कर वो कर। याद रखिए रमजान का चांद भी नजर आता है ना तो भी नौजवान आपस में डिस्कस करे, हजरत बोल तू रोजे कितने रखेगा, वो कहे यार मैं तो संडे संडे रखूंगा, वो कहे तू किधर आ गई, मैं ठंडे ठंडे रखूँ। देखो लोग आया कितने कद रहोगे, मैं तो भाई जुम्मे का राख हूँ, इतना ही सज जावे मौज। अच्छा थे कितना राख हो, मैं जुम्मे का बादल जुम्मे का। अरे थाने तो कुण पावर दे दियो है कि ते डिस्कस करो कि मैं इतना राख हूँ इतना राख हूँ।
याद रखिए, ये संडे संडे रखना, ठंडे ठंडे रखना, जुमे जुमेरात को रखना, ये तुम्हारी तबीयत है। तबीयत, हमें तबीयत पर अमल नहीं करना, शरीयत पर अमल करना है। सुभान अल्लाह, बेशक तबीयत पर अमल नहीं करना, ठंडे ठंडे रखना, संडे संडे रखना, ये तबीयत है। याद रखो, चांद देख के रोजे रखना, चांद देख के ईद करना, ये शरीयत है। सुभान अल्लाह, बेशक। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। हमें तबीयत पर अमल नहीं करना, शरीयत पर अमल करना। 1 महीने के मुकम्मल तौर पर रोज़े रखें और अभी से ही आप तैयारी करें। जिनको सफ़र पे जाना है 2 दिन में आप सफ़र करके आ जाइए, वरना सब्र करके बैठ जाओ। 11 महीना काम कर तो मालदार नहीं हो सको, 11 महीना में की खांगा नहीं कर सको तो 1 महीने में कहीं कर ली। लोग कहने में ये कर लो वो कर लो, की नहीं करी दे, जैसे चांद दिख जाओ ईद आ जाओ। इसलिए बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, रमज़ान के महीने में खाते पीते रहते हैं। याद रखिए, रमज़ान शरीफ के महीने में आपने रोज़ा नहीं रखा है तो कम से कम रोज़ेदार की तरह तो रहे, ऐसे बेहिस हो गए। याद रखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, और जिस जो है मस्जिद के अंदर हाफिज़ कुरान आ जाते हैं और कुरान शरीफ सुनाते हैं कि मुकम्मल कुरान सुनाएंगे, उस मस्जिद से लोग ऐसे भागते हैं जैसे बम दर्दी हो। अरे क्यों भाग रहे हो? कि इसमें तो हाफिज साहब पढ़ा हुआ है। अरे खुदा के बंदो, तेरी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी मस्जिद में हाफिज कुरान आए। सुभान अल्लाह, सुभान। आदमी हर साल एक कुरान शरीफ सुने, 50 साल को हुई तो 50 कुरान शरीफ सुन लेगा। सुभान अल्लाह। मेहनत करे तो नहीं साहब, हम तो ऐसी मस्जिद में जावे जो बेगा बारे निकाले। माँ के जोधपुर में ही है, कोई के 20 मिनट में बारे निकाले, कोई के 30 मिनट में बारे निकाले। मैं बारे निकल में गई, मैं 1 मिनट में निकाल दूल्हे। बारे निकालना कमाल थोड़ी है। अरे मस्जिद में देर तक रखना ये कमाल होता है। बेशक बेशक। बारे निकालने में क्या है? गटा गट मुर्गी चों चुकियां पानी पे भेजू दबा दब चू, तू चल मैं आऊं, तू चल मैं आऊं। बारे जार कहीं कर ली, बारे गप्पा लगावे। इन नौजवानों की हालत और खराब है। इतने तो मोटा मोबाइल थेपड़ा ले लिया, मस्जिद में ज्यादा कौन बैठे? बारे नालियां करने, खाडा करने, पट्टियां पर गोदाम करने, यानी नालियां करने, बास ही गोदाम। बताइए आप हजरात। अच्छा ये मोबाइल देख, इनको पता ही नहीं चलता कट बैठो हूं क्या हो रहा है। इतने भी क्या मगन हो गए मोबाइल के अंदर कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि गली में बैठे हैं, बदबू है और परेशानी है। याद रखो, इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे प्यारी जगह मस्जिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में देर तक रहो। बारे बाग बेगा बारे बारे निकले भी मस्जिद में ज्यादा आपने नहीं जाना। उस मस्जिद में पहुंचिए जिस मस्जिद में देर तक रहते हो। मस्जिद से क्यों बाहर निकलते? सहरी कर ली, अफ्तारी कर ली, हर चीज़ तुम्हें जो है सही वक्त में मिल रहा है, खाने को पीने को माशाअल्लाह ताला। तो आपने माशाअल्लाह मगरिब बाद दबा के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आपने अफ्तारी की है और खाना भी खाया है। तो अब जो है मस्जिद में आगा 1 घंटा 2 घंटा ठहर जाओ तो कहीं फर्क पड़े, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक आई है बस थोड़ी देर नहीं जावे तो फोन करने लग जाओ। याद रखिए, नमाजों की पाबंदी करें। अच्छा घना सा गए तो जी का मस्जिद में आवे ही कौन? बे इतनी अफ्तारी खा ले कि भी वो सोपा उठी जी कौन। इतना जिम में कम आप कम खाइए हैं। 14 घंटा बाद खाना खाए तो जो है इतना भी मत खाओ कि तरावी भी ना पढ़ सको हैं। आप कम खाइए, कम खुर्दन पे आप अमल कीजिए, कम खाने पे इंशाअल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। और देखते हैं ना कितने सारे लोगों को ईशा की नमाज के वक्त घने से लोग तो इतना खा लेते हैं कि डकारा खावे, मस्जिद में डकारा खावे। तौबा कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला रोज़ा रखें। और घने से लोगों को देखते हैं मस्जिद में आते ही नहीं हैं। आओ मस्जिद के अंदर। एक सेठ साहब ने अपने कार चलाने के लिए एक ड्राइवर को रखा। ड्राइवर क्यों? देख मैं नमाज के टाइम रोकूला, थारे कितों अर्जेंट काम हुए सेठ साहब, मैं गाड़ी चलाऊं लेकिन मैं नमाज के टाइम नमाज पढ़ूला। सेठ साहब क्यों? ठीक है। एक दिन रोड पर ही मस्जिद ये टाइम हो गयो, रोकी गाड़ी, मस्जिद में बढ़ गयो नमाज पढ़ने। अब वो बाहर आवे ही नहीं। इमाम साहब आ गया, मुक्तदी आ गया, मौजिन साहब आ गया, वो बाहर ही नहीं निकले। सेठ साहब भी मुसलमान थे, कार में बैठा बैठा
परेशान हो गया, ऐसी में ही पसीनो होने लग गया। आखिर बारे निकल पर रीस में पसीनो हो गया। ये बारी मुँह झांकर मस्जिद में या मुंडो काट के, अरे बाहर क्यों नहीं आता है? कब मुझे अंदर से बाहर आने नहीं देता है। का कौन आंदे, मौली साहब आ गया, इमाम साहब आ गया, मौजिन सब बाहर आ गए। कहा वही जो तुझे अंदर नहीं आने देता मुझे बाहर नहीं आने देता। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हकीकत में नमाज की तौफीक ही नहीं है। याद रखिए, बहुत सारे लोगों कहते हैं जिसके पास माल दौलत रुपया पैसा है, लोग के भाई अल्लाह राजी है, हाँ इन्हें सर्टिफिकेट मिल गयो, यूं अल्लाह राजी है। याद रखिए, माल दौलत आने से ये मत समझना कि अल्लाह राजी है, वरना तो शद्दाद, हामान, कारून, फिरौन गणे यहाँ मालदार, क्या उनसे अल्लाह राजी है? नहीं, अल्लाह ताला तो अपने अबू बकर सिद्दीक से राजी है, फारूक आजम से राजी है, मौला अली से राजी है, उस्मान गनी से राजी है, गौस ख्वाजा व रज़ा से राजी है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अगर सजदे की तौफीक दी है, हम आका के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर दीन की समझ हमारे में आ रही है तो समझ लो अल्लाह का करम हो रहा है। मैं युरिदिल्लाहु खैरा फयुफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ देता है। दीन की समझ आ रही है, समझ लो हमें माशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला का करम हो रहा है, फजल हो रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी में ऐसे काम करके जाएं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरत सुधर जाए। ना ताअत पर, ना तक़वा पर, ना ज़ुहद व इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर दाई कबीर, अताए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर दाई कबीर, अताए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ़ रखिए, आप लोग तशरीफ़ रखिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आज के हमारे खुसूसी मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज कितना पेरा हो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शाकिर अली साहब नूरी माशाअल्लाह काफ़ी मसरूफ़ियात के बावजूद भी माशाअल्लाह अपना कीमती टाइम निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह मकराना तशरीफ़ लाए। और हमारी खुशनसीबी है कि हम ऐसे अज़ीम और पूरी दुनिया में तकरीर करने वाले ख़तीब का प्यारा प्यारा ख़िताब हमें सुना है और इंशाअल्लाह सुन के अमल भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे राजस्थान में सुन्नी दावती इस्लामी का काम अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने बरसों पहले शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है। आपको भी चाहिए कि आप सुन्नी दावती इस्लामी से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दीन का काम करें, जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी जमातों से और एक दूसरे का ताउन करके लोग दीन की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें हम और आप भी। आज कितने सारे लोगों को देखते हैं कि टोपी भी नहीं पहनते, सुन्नी है कहते हैं हम सुन्नी हैं। अगर यहाँ पर देग पकाई जाए और देग पकाने के बाद एक मौली साहब को बिठा दो और क्या आवे जी को सूरे फातिहा सुनो पच देग जिमाओ, आधा ज़्यादा भूखा जाता रहे, क्योंकि आवे ही नहीं, मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, दरूद शरीफ तक हमें याद नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कोशिश करें
और अल्हम्दुलिल्लाह मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी अगर नमाजें दुरुस्त नहीं हैं, रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमज़ान शरीफ में, मैंने भी आपको बताया ना, हम नमाज में तरावी में जल्दी से फारिग होना चाहते हैं। अगर थोड़ी सी हाफिज़ साहब ने जो है ताख़ीर कर दी तो कमेटी के लोग भी बेड़ा हो राजा वे, थोड़ा जल्दी करिया करो। हाँ, तू बेड़ो गर्क कराई, थोड़ी जल्दी करिया करो। अरे तेरे कहने से क्या होगा? आप देखो कितने सारे लोग, जाहिल लोग भी उलमा को मशवरा देवे, हाफिज साहब को कह रहे थोड़ी जल्दी करिया करो। अरे ये बेचारा धीरे धीरे पढ़ रहा है, कम से कम सही तो पढ़ रहे हैं, जल्दी करने वाला तो घना ही है। इसलिए याद रखिए, जल्दी के चक्कर में अगर जल्दी करके करो भी क्या, बाहर जाके मैंने बताया ना, बाहर लोग बैठे रहते हैं, हमें चाहिए अपना टाइम ख़राब ना करें। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज अदा करने के बाद, तरावी अदा करने के बाद थोड़ी देर मस्जिद में ही बैठ जाएं, थोड़ी देर माशाअल्लाह ताला। रमज़ान शरीफ में आप आने लगे हैं तो नमाज अपनी दुरुस्त कर लें। तशहुद याद नहीं है, नमाज याद नहीं है, तो आप याद करें रमज़ान शरीफ की बाबरकत घड़ियों में इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें और हमेशा के लिए नमाजी बन जाएं। देखते हैं ना, नमाज पढ़ने के लिए लोग मस्जिद कहते हैं दूर पढ़े, और कहीं कड़ाव पड़ जो है चढ़ गया, देग पकी हुई है, जंगल में भी वहीं पहुंच जाएंगे, एक एक मोटरसाइकिल पे तीन तीन, कहाँ जावेगे? साटा कोसा लापसी, सोवा कोसा शीरो, कटी नहीं छोड़े मारो बीरो, मारो बीरो 60 कोस पर लापसी नहीं छोड़े, 100 कोस पर शीरो नहीं छोड़े, और थोड़ी दूर मस्जिद नमाज छोड़ देवे, क्योंकि उसे भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर उसको शीरे की चाशनी का पता लगा है, जिस दिन नमाज की चाशनी का पता लगेगा उस दिन यही कहेगा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जब यहाँ से उठे ना, सब नमाजी बन के उठे, नमाजी बन के उठे। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। देखिए बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए, जिनके मोतियों के ताज थे, दुनिया में राज थे, इनके नामो निशान खत्म हो गए। लेकिन सरकार गरीब नवाज को देखो, जिन्होंने किला तो नहीं बनाया, महल तो नहीं बनाया, लेकिन सूखी चटाई पर ऐसे सजदे किए, आज जिनका धौला गुंबद जगमग जगमग कर रहा है। मदीने से दिलकश हवा आ रही है और दरे ख्वाजा को खूब महका रही है। सुभान अल्लाह। याद रखिए, बड़े बड़े पहलवानों को देखा है, कब्र जब खुलती है ना, पुरानी कब्र खोलते हैं, हड्डियां भी गल जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन जो नबी के सच्चे गुलाम होते हैं, उनका कफन भी मेला नहीं होता, जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। आशिक़े नबी हूँ मैं, वासिफ़े अली हूँ मेला हो न पाएगा। जोर से बोलिए। हमारे कारी रियाजुद्दीन साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छी प्यारी नाते सुनाते थे, ये नात भी बहुत पढ़ते थे। मैं ये शेर पढ़ूं और कारी साहब के लिए इसाले सवाब के लिए हज़रत दुआ फरमाते ही हैं और फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि अल्लाह तबारक व ताला उनको नाते नबी के सदक़े में उनको जन्नत में आला महल अता फरमाए, आला मकाम अता फरमाए। सुन लीजिए एक शेर, पूरा मजमा ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आशिक़े नबी हूँ मैं, वासिफ़े अली हूँ मेला हो न पाएगा, मेला हो न पाएगा। हशर तक कफन मेरा मेला हो न पाएगा, हशर तक कफन मेरा। अर्ज़ गंग मेरी है, खित्ता-ए जमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, मैं गुलाम
ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। माशाअल्लाह, मैं अब आप हजरात और हज़रत के दरमियान में हाइल नहीं रहूँगा, बस मेरी तकरीर रह गई अधूरी। हज़रत है माशाअल्लाह तबारक व तआला, हज़रत के जो कीमती टाइम है, हज़रत का प्यारा वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह कीमती टाइम निकाल कर हज़रत तशरीफ़ लाएँ। हज़रत का ही हमें प्यारा बयान सुनना है और अमल करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हज़रत मौलाना अलहाज मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, हज़रत तशरीफ़ लाएँ।